अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। आज के दिन में बहुत सारी खबरें हैं जिन पे बात करनी है। सबसे जो अहम खबर है वो है इमरान खान साहब के बारे में कि तोशाखाना जो केस है वो अपने हतमी मराहिल में शामिल हो चुका है, हतमी मराहिल में आ चुका है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं जो पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। 20 रुपये लीटर के हिसाब से जो प्राइस बढ़ाई गई है, अवाम के ऊपर जो महंगाई का एक नया तूफान छोड़ दिया गया है। सबसे बड़ी खबर वो है क्योंकि जब रूसी तेल आया था तो हुकूमत इस बात का जश्न मना रही थी कि रूसी तेल आ चुका है, अभी जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो लो होंगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा। और पाकिस्तानी अवाम ने भी उससे बहुत सारी तवक्कुआत थी उनको कि अभी जैसे रूसी तेल आ गया है वो पाकिस्तान की मार्केट में आएगा तो उससे जो पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइसेस है उनमें कमी होगी। क्योंकि फ्यूल एक ऐसी चीज़ है, इसके बढ़ने से हर चीज़ का रेट बढ़ता है और इसके कम होने से भी हर चीज़ का रेट कम होता है। क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी पाकिस्तान का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कि जिसकी ज़िंदगी में पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होगा। वो बाइक है, कार है, हर चीज़ में ये आता है। इसलिए इसकी प्राइस जो है वो महंगाई पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। और इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ा देना अचानक से और पाकिस्तानी अवाम को बोझ के नीचे दबा देना, इसका भी कोई हल नहीं है अभी हुकूमत के पास। हमने देखा है कि रिसेंटली जब हुकूमत अपना पेट्रोल की प्राइस कम करती थी तो क्लेम किया जाता था कि अवाम दोस्त हुकूमत आ गई है, यह पाकिस्तान के मफाद में है कि अवाम के लिए फैसले किए जा रहे हैं, मुश्किल फैसले भी किए हैं। अब जो प्राइस कम की गई है कि जो मुश्किल फैसलों का जो सिला है वो आना शुरू हो गया है। लेकिन जब अब प्राइस बढ़ा दी गई है तो अब कहना शुरू कर दिया कि IMF की जो शराइत हैं वो इतनी सख्त हैं कि हम रिलीफ नहीं दे सकते। तो काइंडली जब आप रिलीफ नहीं दे सकते, जब आप एक प्राइस बढ़ा रहे हो, आप उसका ब्लेम है जो वो IMF पे डाल रहे हो कि IMF के मुआहदे की वजह से हम नहीं कर सकते। तो जब आप प्राइस कम करते हो या प्राइस लो होती है तो तब भी आप उसका क्रेडिट भी ना ले। 5 रुपए 4 रुपए कम करने के बाद पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह होता है कि अवाम दोस्त हुकूमत आ गई है, अवाम की फलाह के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन अब ये जो 20 रुपए बढ़ाया है इसके लिए IMF जिम्मेदार है, इसके लिए हुकूमत का कोई हाथ ही नहीं है इसके अंदर। आम आदमी तो पिसके रह जाएगा इसकी वजह से। उसके बारे में भी सोचें, कुछ उस पर भी फोकस करें। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं इलेक्शंस की। तो आज शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनका कहना था कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे। और उनकी जो बातें हैं, उनका कहना है कि जो इलेक्शन करवाना है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो हुकूमत का काम नहीं होता या निगरान हुकूमत का काम होता है। अगर हम इसी हिसाब से देखें तो इलेक्शन अपने वक्त पे होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन फिलहाल क्लेम यही किया जा रहा है कि हम अपने वक्त पे इलेक्शन करवाएंगे, हुकूमत को अपना असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाएंगी और इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। लेकिन अभी तक जो हुकूमत का एक रवैया है या जो वजीरों का रवैया है वो नहीं बता रहा। उस हिसाब से यही है कि जो इलेक्शन है, जो निगरान हुकूमत है वो एक्सटेंड की जाएगी, इलेक्शन आगे लेके जाएंगे ताकि जो कुछ थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं वो हो सके। क्योंकि IMF के मुआहदे के साथ ही हुकूमत ने इतने सख्त फैसले लिए हैं कि अवाम में बहुत गमो गुस्सा है इनके लिए। उस गमो गुस्से को कम करने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए भी अभी टाइम इनको रिक्वायर है। और अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग की जो रीढ़ की हड्डी है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। अभी उम्मीद है कि वो भी जल्दी पाकिस्तान में होंगे। जब वो पाकिस्तान में आएंगे, जाहिर बात है उन पे जो केसेस हैं उन्होंने उनका भी सामना करना है। जब वो उनका सामना करेंगे, वहाँ से अगर उन्हें रिलीफ मिलता है, उसके बाद वो नून लीग की कैंपेन चलाएंगे। जब वो नून लीग की कैंपेन चलाएंगे तब इस लायक होगी नून लीग के वो इलेक्शन में किसी का मुकाबला कर सके। PTI है या पीपल्स पार्टी है, किसी के मुकाबले के लिए नवाज शरीफ का पाकिस्तान में होना बहुत लाजमी है। जो इस बार नून लीग टोटल डिपेंडेड है वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वो आएंगे तो नून लीग को इलेक्शन में कुछ कामयाबी नजर आ रही है, अदरवाइज तो उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है नून लीग का इस बार। और अभी हम बात करते हैं तोशाखाना केस की। अगर तोशाखाना केस की बात करें तो अब ये केस है, ये फैसले के बहुत करीब आ चुका है। क्योंकि आज इमरान खान साहब का जो 342 का जो बयान था वो भी रिकॉर्ड हो गया है, जिसके अंदर उन्होंने जितने भी उन पे इल्ज़ाम थे उनसे उन्होंने इनकार किया है। क्योंकि उनका कहना था कि जो फर्द जुर्म है वो मेरी मौजूदगी में आयद नहीं हुई, या कोई सबूत है वो मेरी मौजूदगी में नहीं दिए गए, जो गवाहान है उनके खिलाफ है, गवाही दी है लोगों ने, वो मेरी मौजूदगी में नहीं। आपकी मौजूद में खान साहब वो तब करते जब आप अदालत में मौजूद होते। आप तो अदालत में कभी मौजूद हुए ही नहीं है। जब तक आपके
नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट नहीं दिए गए हैं तब तक आपने अदालत में पेशी नहीं दी है। आज आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं मौजूद नहीं था इसलिए मुझ पे ये जो इल्ज़ामात हैं मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। और दूसरा आप क्लेम करते हैं बार बार आप कभी सेशन कोर्ट जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, किसी भी तरह आपकी यही कोशिश है कि ये जो केस है ये इस पे स्टे ऑर्डर मिल जाए। लेकिन अगर ये आप स्टे ऑर्डर लेते हैं तो मेरी नज़र में ये पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब के लिए नुकसान है। इसमें नुकसान इस बात का है कि अभी तो आपके सपोर्टर्स बैठे हुए हैं अदालतों के अंदर, वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको रिलीफ भी देते हैं, आपकी जमानतें मंजूर करते हैं, उसके बाद आपको हाजिरी से इस्तिस्ना मिलता है। लेकिन अगर सितंबर की बात करें, सितंबर में तो जो चीफ जस्टिस है वो चले जाएंगे, नए चीफ जस्टिस आएंगे, तब ये जो रिलीफ है ये आपको मिलना बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिलीफ मिले तो आपके लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी कि आप इसी चीफ जस्टिस के टेन्योर में इनकी मुद्दत मुलाजमत के अंदर अंदर इस केस को चैलेंज कर दें सुप्रीम कोर्ट में, ताकि कोई आपको रिलीफ मिल सके। वरना अगर देखा जाए बड़ा ओपन एंड शट केस है, इसमें आपको सजा होनी है। और यही वजह है कि आप आए दिन कभी आपको बेंच पे एतराज होता है, कभी आपको गवाह हैं, इन पे जो गवाह हैं उन पे एतराज होता है, कभी आप सेशन कोर्ट चले जाते हैं, कभी आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं, कभी आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं स्टे ऑर्डर के लिए। अभी पिछले दिनों आपके जो स्टे ऑर्डर आपने किया था, स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन दी थी, वो मुस्तरद हुई है और आपने दोबारा से स्टे ऑर्डर के लिए की है। और मजे की बात यह है कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हुई है और आज माशाल्लाह उस पर बेंच भी बन गया है और उसमें आपके पसंदीदा जजों में से भी एक जज शामिल किया गया है। और सुबह उस पर समाअत होनी है, वो फिर बताएंगे कि आप इस पे स्टे ऑर्डर होगा कि नहीं होगा। फिर जो आगे की सूरत हाल है वो उस पर पता चलेगी। जैसे इस मामले के और जो खबरें हैं वो आएंगी या इस पे कल क्या होता है, कल की समाअत में वो होगा इंशाल्लाह, हम वो आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।